सरकारी कर्मचारियों की तरफ भी देखें तो पिछले दिनों हमारे नगर निगम की ही घटना है एक, जिसमें आयुक्त महोदय ने एक संबंधित अधिकारी से, कर्मचारी नहीं था वो अधिकारी था, उससे कचरा उठवाया था। मतलब इतनी अति। आपको उम्र का भी ध्यान रखना होगा, आपको संबंधों का भी ध्यान रखना होगा। हाँ, बात काम की है तो काम तो वो जो निचला कर्मचारी वो करेगा, लेकिन स्वच्छता अभियान के नाम पर नगर निगम के उन इंजीनियरों को, कर्मचारियों को सफाई अभियान पर लगा दिया गया। अब वो है तो इंजीनियर, काम तो उन्हें निर्माण के करना चाहिए, काम उन्हें सड़कों के करना चाहिए, नालियों के निर्माण के करना चाहिए, नए पुल के करना चाहिए, लेकिन आप उनसे स्वच्छता अभियान में सफाई करवा रहे थे। इस बात का मैंने पुरजोर विरोध किया और मैंने ये कहा भी था नगर निगम में, सदन में भी कहा कि जब गलत दुरुपयोग अभी 5-7 साल में हुआ है कि केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी बन गई, युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम से 2-2, 3-3 महीने की फीस के नाम पर दलाली ले रही है और कंसल्टेंसी कंपनी के माध्यम से जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वहाँ नौकरी लग रही है। तो वहाँ क्या हो रहा है, अगर 12,000 14,000 की नौकरी तय है, जैसे कि अभी श्रीमती माया त्रिवेदी जी ने कहा, जो हमारी यहाँ की कोऑर्डिनेटर है, जो युवाओं के लिए संघर्ष कर रही है, जो युवाओं की पीड़ा को देखकर द्रवित हो उठी है, तो उनको 8,000 7,000 रुपये महीने की वेतन दी जा रही है। ये कितनी पीड़ादायक बात है। तो इस पीड़ा को तभी समाप्त किया जा सकता है जब ये आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति के प्रावधान समाप्त कर दिए जाए। आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि 9,80,000 पदों पर शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती कर दी गई है, जो किसी विभाग के कर्मचारी नहीं हैं बल्कि दलाल के कर्मचारी हैं। हमारी ये चौथी बात पे मैं आना चाहता हूँ। जनवरी 2024 में विदेशी उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने कहा, साहब भारत एक बहुत अच्छा देश है, हम वहाँ निवेश करना चाहते हैं, निवेश की अद्भुत संभावनाएँ विद्यमान हैं। उन्होंने कहा आइए स्वागत है। उन्होंने कहा बस 2 चीज़ कर दीजिए हमारे लिए। वो BR अम्बेडकर ने आपके यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम में जो 12 से 14 घंटा शिफ्ट ड्यूटी का प्रावधान था उसे कम करते हुए मात्र 8 घंटा कर दिया। 8 घंटे में हमारा काम नहीं होता, आप हमारी शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये करिए कि आप यहाँ नौकरी में लगा लेते हैं, हम नौकरी में लगने के बाद में कर्मचारियों को निकालना कठिन होता है। वो रिकॉग्निशन एक्ट, श्रम कानून के रिकॉग्निशन एक्ट के प्रावधानों के तहत सीधे न्यायालय में चले जाते हैं और हमको फेस करना पड़ता है। तो आप ये श्रम कानूनों के प्रावधान खत्म कर दीजिए, हमें छटनी का बिल्कुल अधिकार दे दीजिए। दूसरी चीज़, जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी है उसे 12 घंटे कर दीजिए। उन्होंने तत्काल कर दिया। मैं थोड़ा पूरी बात कर लूँ अपनी। उन्होंने तत्काल पूरा कर दिया उसको, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया। जैसे ही शिफ्ट ड्यूटी पूरे 24 घंटे में 3 के स्थान पे 2 हुई तो अंधाधुंध छटनी शुरू हो गई। श्रम कानून के प्रावधान, बाध्यकारी श्रम कानून के प्रावधान हटे तो अंधाधुंध छटनी शुरू हो गई। तो बहुत अधिक छटनी हो चुकी है कर्मचारियों की। तो इस पर नियंत्रण लगाने के लिए भी हम 1 जनवरी 2024 को संकल्प लेके रखे हैं कि पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू करवाएंगे। श्रम कानून जिसके तहत की नौकरी से निकालना कठिन था उसको पुनः लागू करवाएंगे और सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट अलग से बनाना होगा। इसके अलावा हमारा 5वां मुद्दा है, आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को एक अधिकार दिए गए हैं कि राज्य सरकार जनगणना भले ही न करा सके